तो 15 हो गए थे। ओके, मतलब हम लोग इसका मतलब चुनाव वाले में पहुंच गए थे। ये 15 हो गया था, ठीक है। चलिए, जिसने कर रखे हो कुछ उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, हम लोग उसको स्किप कर देंगे। जैसे 16 नंबर है। अब देखिए, एक चुनाव में दो प्रतियोगी हैं, जीतने वाला 65%, और वो बहुत आसान है। अब पहला क्वेश्चन है तो अवॉइड नहीं कर रहे हैं। 100 में से 65% जीतने वाला पा रहा है, तो 100 हमने कुल मत मान लिए हैं, तो 100 में से 65 पाएगा जीतने वाला। तो बेटा हारने वाला कितना पाएगा? 35 पाएगा। कितने से विजयी रहा? 30 रिप्रेजेंट कर रहा है 900 को। 1 बराबर 30, डाले गए संख्या 100 बराबर 3000। तो इसमें हम लोग समय बर्बाद ना करते हुए, ये सब ने कर भी लिया होगा, मेरा मानना है। कर लिया था कि नहीं कर लिया था? हो गया था ना सबका ये? हाँ, मतलब तुम्हारा भी लगा है पुलिस का पेपर? तो पेपर चल रहे थे कि ऐसे घूम रही थी? तो ये वाले क्वेश्चंस देख लेना, ये इसके लेक्चर जो हैं, तो पुलिस के लिए अच्छा हो जाएगा। बाकी मॉर्निंग में तो पढ़ी रही हैं आप, प्रॉपर ढंग से पढ़िएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, मुझे लगता है इसका आंसर बता दिया जाए और हम लोग इसमें टाटा कर लें। कितना आंसर आएगा? हाँ, 10,000। चलो, बहुत बढ़िया। आप समझ रहे हैं क्वेश्चन कैसे करें? किसी ऑफिस में 40% महिलाएं, मतलब कर्मचारी महिलाएं हैं, और 40% महिला कर्मचारी तथा 60% ने मुझे मत दिया। मतलब कहने का मतलब है, अगर टोटल 100 लोग हैं तो 100 में से 40 हो गई औरतें और 60 हो गए पुरुष, वुमेन एंड मेन। अब 40%, इसका 40% कितना हो गया? इसका 40% हो गए, 16 औरतों ने मुझे मत दिया, और आदमियों में 60% बोले तो 36 ने। अब ये नॉर्मल सा कॉमन सेंस, टोटल कितना? 52 लोगों ने मुझे मत दिया है। तो 52 लोगों ने मुझे मत दिया है आउट ऑफ, तो 52% आंसर आ गया। क्यों? सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एक चुनाव में दो प्रत्याशी भाग लेते हैं, मतलब पार्टिसिपेट किया। ये टोटल वोट हैं, इनमें से 75% ने अपने मत का प्रयोग किया। आप बात समझें, कितने लोगों ने मत का प्रयोग किया? 75% लोगों ने मत का प्रयोग किया। इतने लोगों ने वोटिंग करी, और उसके बाद बोला है उनमें से 2% अवैध घोषित कर दिए गए। ये जो डाले गए ये हैं टोटल वोट, कुल मत। कुल मत जो वोटर लिस्ट में होते हैं, उसमें से, जैसे एक लिस्ट नहीं होती है जिसमें सबका नाम होता है, उसमें से 75% लोग गए वोट डालने, डाले गए मत हो जाएगा। ये होगा डाले गए मत, डाले गए मत। उसमें से 2% इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए। तो बेटा वैलिड कितने हो गए? 98%। ये वैलिड वोट हो गए, वीवी मतलब वैलिड वोट। फिर आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का, मतलब ये जो वैध मत हैं, यहां से जीत हार होती है। ये जीता और ये हारा, तो जीतने वाले को कितने मत मिले? 75%। तो ऑब्वियस सी बात है, हारने वाले को कितने मिलेंगे? 25%। अब बहुत ही सुकून से देखो, क्वेश्चन ने कहा है कि जो कि इतने के बराबर है। बहुत बहुत ध्यान से देना। अब आप इसको 100 मानोगे तो आप फंस जाओगे। हर क्वेश्चन 100 से आसान नहीं होता है, ये क्वेश्चन 100 से आपको परेशान कर डालेगा। तो ये प्रैक्टिस होती है। बाकी फिलहाल आप इसको राइट नाउ रट लो। माना कुल मत x है, अब बस समझ, x है पूरे मत, टोटल वोटर लिस्ट में जो मत हैं वो x हैं।
75%, अगर मैं इस x का 75% निकाल दूं तो x इंटू 75/100, बताओ ये किससे बताएगा? डाले गए मतों की संख्या, मतलब ये इसे बताएगा। थोड़ा चिन्हों से हम लिखेंगे, डाले गए मतों की। अब उस डाले गए मतों में कितने वैध मत हुए इंटू 98, ये किसे बताएगा? वैलिड वोट, ये बताएगा वैलिड वोट। वैलिड वोट में 75% किसको वोट मिले हैं? जीतने वाले को। तो इंटू 75/100, ये पूरा किसको बताएगा? जीतने वाले को। और जीतने वाले के कुल मत हमारे पास दे रखा है 9200, और हम यहां से बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप x से जाओगे तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये आसान हो गया है। 25 3 75, 25 चौको 100, 25 3 75, 25 चौको 100, और हाँ हाँ, ये 9 से ये पूरा कट जाएगा। 1 मिनट चेक कर लिया जाए। 9 हाँ कट रहा है। 3 त्रिका 9, 9 एकम 9, 1029। अब अभी थोड़ा सा और भी जा सकता है, जैसे ये नहीं, जैसे ये तुम्हारा 2 से कट जाएगा पहले तो 49, और ये 2 दूनी 4। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 से 49, ये कितने बार जाएगा? 7 एकम 7, 3 7 चौको 28, 7 सती, फिर से 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 21। तो x बराबर उधर सब कुछ कट के 21 आ गया, इंटू नीचे आप देखेंगे क्या बचेगा? 4 इंटू 2 8 इंटू 100। आप करके देखो ये आंसर कोई मैच कर रहा है कि नहीं, पहला ऑप्शन। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान देना था। कितने लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था? ठीक है, बहुत बढ़िया, करना चाहिए था। आप लोग नहीं किया था, करना चाहिए ना बेटा अच्छे से। अभी ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? हर एक को? आप लोगों को आया आगे ये क्वेश्चन? आया बेटा? ज्योति नाम है क्या आपका? ठीक हो? सुना दिमाग खराब हो गया था? हैं? दीदी बता रही थी कि कह रही सब बेकार है, पढ़ाई लिखाई क्या है, बोले बताओ इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है? ठीक है, जीता हारा ऐसे तैसे जाए, है ना? नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं कहा। चलिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार पार्टिसिपेट करते हैं, 10% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। मतलब आप देखिए, 10% लोग वोट डालने नहीं गए। इन्होंने कहा हम वोट डालने नहीं गए जाएंगे, तो गए कितने लोग हैं? 90% लोग वोट डालने गए हैं। अब अपने मतों का उसके बाद बोला है 10% अवैध घोषित कर दिए गए। ये हैं डाले गए मत, डाले गए, उसमें से 10% इनवैलिड हो गए। अब आप बताओ, इसमें से 10% इनवैलिड हो गए तो वैलिड वोट कितने हो गए? फिर से 90%। ये कौन से मत हो जाएंगे? वैलिड वोट।
फिर कहता है कि विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का, मतलब क्लियर है, वैध मतों का ही बंदे को मिला है कितना, 54%। आप बताओ अगर इसमें से देखो, यहां पे इस बात को समझो, पहले ये 100% था, 100 जब ये था, इसमें से 90-10 का हिसाब क्लियर, फिर ये 100% बन गया, देखो ये 10 और 90 का हिसाब क्लियर, फिर ये 100% बन जाएगा, देखो 54 और ये 46। एक तरीके का ये फिर से मैं कहूंगा सक्सेसिव चेंज है, चेन बन रही है, तभी तो हमारा एक्स मेथड बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। अब आप देखो एक्स इंटू हम 90% जब निकाल देंगे इंटू 90, तो ये बताएगा डाले गए मतों की संख्या, इसे बताएगा। फिर हम इसका फिर से हम 90 निकाल देंगे, तो ये बताएगा वैलिड वोट, ये बताएगा वैलिड वोट बताएगा। पिछले क्वेश्चन में था कि जीतने वाले को इतने मत मिले, इस बार आप ध्यान से देखें तो उसने कहा इतने मतों से चुना जाता है, मतलब ये अंतर है, ये क्या है, अंतर है, ये अंतर है, और अंतर कितना है 8, मतलब ये जीतने वाला 8% से चुना जाता है, तो इनटू ये चीज ध्यान देना, इक्वल टू कितना दे रखा है 1620। बेटा इसको सॉल्व कर लो, देखो एक्स की वैल्यू, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये स्वयं कर लो, ठीक है। इन लोगों ने आई से पूछ रखा है, 25,000 आ रहा है ना। आज 14 तारीख हो गई, पेपर पास आ रहा है, इसलिए बिल्कुल एकदम आप रेडी रहो, प्रेशर बहुत आएगा, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो और ज़्यादा प्रेशर आएगा। तैयारी अच्छी वाले जो होते हैं, ऐसा नहीं होता कि प्रेशर नहीं आता है, ज़्यादा प्रेशर होता है ना। इवन कि बिल्कुल भी तैयारी किसी की नहीं होती, उसको भी प्रेशर होता है कि यार अब पेपर आ ही गया, बताओ काश थोड़ा 2 महीने पहले पढ़ लिया होता, है ना। बहुत ही कोई अलग इंसान हो तो भले उसको प्रेशर ना हो, सभी को लगभग रहता है ना। नहीं उसको क्या कह रही है, हाँ सही है, बढ़िया है, और क्या है, नहीं अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बात है, पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना। नहीं होते हैं ऐसे लोग, सच में होते हैं, और ऐसा नहीं है, ऐसे लोग मतलब ले लेते हैं सिलेक्शन। हमारे यहाँ एक लड़का सुजीत पढ़ता था, मैंने उस बंदे को कभी आज तक किसी भी सिचुएशन में प्रेशराइज नहीं देखा, मतलब बिल्कुल मस्त बिंदास, एकदम बिंदास। और उसका सीजीएल में हुआ है सिलेक्शन, लेकिन उसको टाइम लगा, उसको टाइम इसलिए लग गया, उसने हाई स्कूल भी नहीं पढ़ा ढंग से, न इंटर पढ़ा, ना पढ़ना अलग बात है, उसने इवन की वो अपनी बोर्ड्स में कॉपी तक नहीं लिखी, आप समझते हैं, मतलब इसे कहते हैं नकल से पास हो जाना। आया कि नहीं आता, तो इसलिए उसको कोई कभी तनाव नहीं रहा, मतलब उसे पता था कि जब होगा होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, एकदम फ्री। लेकिन फिर वही बात है, जब उसके दोस्त यहाँ बने और फिर उन दोस्तों का स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन होता चला गया, तो वो एक समय हल्का सा अकेला पड़ गया, तो वो प्रेशर नहीं फील करता था, लेकिन उसको अंदर से हल्की सी चीज़ लगती थी कि हमारा दोस्त वो भी वहाँ पहुँच गया, वो भी वहाँ पहुँच गया, वो भी वहाँ पहुँच गया, तो वो थोड़ा सा उसको पिंच करता था, हल्का सा, वो भी ज़्यादा नहीं, और उसका फिर हुआ सिलेक्शन ज़बरदस्त। और अभी भी अगर मिलेगा तुमसे तो कहेगा कि हमारा सिलेक्शन अंतिम हुआ, हमको खुद ही नहीं पता कैसे हो गया, है ना। लेकिन जब हम उसके रूम गए तो हमने देखा कि वो ऐसे तो यहाँ बिहेव करता है कि नहीं पढ़ता, लेकिन वहाँ पे मैं उसकी किताबें देख के पता चल जाता है कि इस इंसान ने कितनी मेहनत कर रखी। 8-8 9-9 प्रैक्टिस सेट, तब ऑफलाइन पेपर होता था, तो 8-8 9-9 प्रैक्टिस सेट अगर किसी के रूम पे पड़े हैं और वो जाते जाते सामने दिख रहे हैं, तो इसका मतलब उसने पढ़ाई करी। एक होता है कहीं कोने में पड़े हों, एकदम से पहुंचे और जब वो सामने ही दिख जाते थे तो होता कि नहीं वो इसका नाम ये कर रहा है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर आ गया था ना, कितना आया था, जो भी आया अच्छा आया, 25,000 आया। एक चुनाव में करीम और रावत दो
प्रतिभागी हैं, 20% मत अवैध घोषित किए गए। रावत वैध मतों का 40% मत पाकर इतने से पराजित हो जाता है। वेरी सिंपल। टोटल वोट है 20% अवैध हो गए। अब डिसाइड एक्स से करें 100 से करें, अब इसके लिए थोड़ा सा टाइम होता है तो प्रैक्टिस लोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन अभी आप थोड़ा सा दिमाग में सेव करो, कम टाइम है आपका, पुलिस वाले में काम चल जाएगा, सच्ची बता रहा हूं। अब जो ये वैध मत है उसमें से रावत जी को वैध मतों का 40% मिला, तो करीम भाई को 60% मिलेगा। अब हम इसको सच में 100 एक से भी जा सकते हैं, लेकिन 100 से थोड़ा सही लगता है। 20 लोग इनवैलिड हो गए, 80 वैलिड है, 80 का 40% 32, ये कितना 48। तो ये कितने से पराजित हुआ 16। मेरे हिसाब ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। मतलब मेरा एक इंट्यूशन कह रहा है कि आपके यहाँ अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा वोट वाला तो 100 मान के हो जाएगा, हो जाएगा, है ना। आपको एक्स वाला भी नहीं यूज करना पड़ेगा। और कुल कितने मतदाताओं ने वोट डाला है, तो 100, 100 बराबर 10,000। पढ़ते रहिए, जिनका भी पेपर है, गर्मी भी चरम सीमा पर है, लेकिन आपको वही है कि 15 दिन बाद आपकी लाइफ बदल भी सकती है, वनवास खत्म भी हो सकता है। बस दिमाग में ये रखो कि वनवास है, ये खत्म भी हो सकता है। कितना आप लास्ट में कितना अच्छा कर लेते हैं ये मैटर करता है। बहुत ज़्यादातर बच्चे, मतलब 80-90% बच्चे लास्ट में आके कई बार हताश हो जाते हैं और उनसे उनका स्कोर बहुत कम हो जाता है। कंप्लीट आपको एसटी देकर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो मत दीजिए। आप सब्जेक्ट तैयार करिए जो आपने पढ़ रखा है, कभी रिवाइज करिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। आप रिवीजन करिए, इन सब पेपरों में उतना टाइम का फर्क नहीं पड़ता है, मतलब बात समझिए। तो आप रिवीजन ज़्यादा करिए और प्रयास ये करिए जो कुछ जहाँ कभी भी पढ़ा है, पेज में लिखा है तो वो आपकी आंखों से गुजरना चाहिए। अगर वो पेज बेचा नहीं है तो, कुछ भी आपने भूगोल का कहीं पे कुछ भी पढ़ा है तो एक बार पढ़ना चाहिए, तो अच्छा रहता है आपके लिए। चलिए, किसी चुनाव में एबीसी पार्टिसिपेट करते हैं, बड़ा क्लियर है। चुनाव है, ए को मिले हैं 10%, बहुत कम मिले हैं, ठीक है। बी को मिले हैं 48%। अच्छा आप बताइए, सी दूसरे स्थान पे रहता है। हम कहते हैं ये ना भी बोलते या बोलना जरूरी भी है, इससे पता चलता है कि कोई भी वोट खराब नहीं हुए। मतलब एक तरीके से बिल्कुल सही बात है, ये बोलने से ये पता चला। जैसे आपका ये कितना हो गया 58, कितना बचा 42। अब आप, हम कहते हैं जब आपने ऐसा किया है तो आप ये कह सकते हो ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, ये दूसरे पोजीशन पे आएगा, ये थर्ड। बी 1200 से चुनाव जीता है। जो पहली पोजीशन पे होता है, मतलब ये रियल में होता है, जो से क्लास में टेस्ट हो रहा है, जिस जो टॉप कर रहा है वो अपने सेकंड वाला जस्ट नीचे की बात ध्यान देता है, बाकी थर्ड कौन आया फोर्थ कौन आया उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे ही कह रहा है ये जीता है, जीता तो कह रही है ए से भी है, लेकिन ये वही बात है कितने से जीता है, तो ये अपने कॉम्पिटिटर, यही है इसका कॉम्पिटिटर, उसको पता है कि ये है मामला क्लोज, इनके बारे में ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो 6% बराबर 1200। इस बार देखो मैं 100% वाला केस कर रहा हूं, तो 100%, 6 दूनी 12, 20,000। क्यों भैया, हो गया था ये क्वेश्चन, हो गया। 100% होता है किसी चीज का कंप्लीट पार्ट। दिस इज योर आंसर।
चलिए नेक्स्ट आ जाइए। उसी टाइप का क्वेश्चन है, आंसर आप बता सकते हैं तो बताइए। 20,000, चलो ठीक। ये वोट का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कितने लोगों का ये क्वेश्चन आया? आप ध्यान से पढ़िए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन। पढ़िए। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, ये बात तो नॉर्मल है, आपको लगेगा नॉर्मल, लेकिन उसने अभी तक सब बातें परसेंटेज में करता था। यहां पे बोला है 60 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। आप बताइए, आप वोट डालने गए और आप सब कुछ एंट्री हो गई, सब वेरिफिकेशन आपका हो गया, आप गए वहां पे, आपने जो बैलेट पेपर वाला है उसमें आपने किसी में भी ठप्पा नहीं लगाया, तो वो वोट आपका क्या होगा? खराब हो जाए, इनवैलिड हो जाएगा। जब काउंटिंग होगी तो जब पाएंगे लोग, देखेंगे अच्छा चिंटू लाल किसी ने नहीं दिया, तो वो ऐसे पेड़ उसमें डस्टबिन में डाल दिया, वो आपका वोट क्या हो जाएगा? इनवैलिड। आई बात की नहीं रही? तो ये खाली छोड़ने का मतलब क्या हो गया? ये कौन से मत हैं? अवैध मत है। इसको चाहते तो वो लोग अवैध वर्ड यूज कर सकते थे, लेकिन इस पे भी दिमाग लगा दिया, खाली छोड़ दिया। अब लोग कह रहे हैं लोग खाली छोड़ दिया, हम भी क्वेश्चन को खाली छोड़ देंगे, है ना? ठीक है। अच्छा बेटा, माना टोटल वोट एक्स, बहुत ध्यान देना, बढ़िया है क्वेश्चन। 10% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, नहीं किया, तो किया कितने लोगों ने? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 90% ऑफ एक्स। ये वो लोग हैं जिन्होंने सच में वोटिंग करी है, उसमें से 60 मत अच्छा ये हैं डाले गए मत, डाले गए मत, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हर बच्चा ध्यान दे। उसमें से 60 इनवैलिड हो गए, तो वैध मत कितने होंगे बेटा, आप बताओ, फिर से बोलिए। आपने परसेंटेज पहले पढ़ा था? बिल्कुल, इन्होंने सही जवाब बताया, यस या नो? 90% ऑफ एक्स माइनस 60। इन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा 30% ऑफ एक्स, क्योंकि इनको पता है कि ये इसका रूप कैसा है, परसेंटेज, इसका रूप कैसा है, मान है, वैल्यू रूप है। सर ये देखने में सही नहीं लग रहा है, देखने में नहीं सही लग रहा है, बट यही है, आया कि नहीं आ रहा है? तो ये रियलिटी को फॉलो करना है। विजेता उम्मीदवार, विजेता यहीं से होगा, लेकिन एक चीज ध्यान दे लेना, उसने कहा है विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची। आपको पता है मतदाता सूची में कुल कितने मत हैं? एक्स। अभी तक के क्वेश्चन में बोलता था वैध मतों के। ध्यान दो, अगर आप थोड़ा सा बुद्धि पे जोर डालो तो बुद्धि बढ़ेगी, बर्बाद नहीं होगी। वैध मतों के, अब इसने बोला है मतदाता, वैध मतों कहता है तो मैं वही एक्स वाला वो वाला मेथड चालू हो जाता, चेन रूल वाला, लेकिन यहाँ चेन रूल काम नहीं करेगा, यहां पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब मतदाता सूची कितने हैं? एक्स। एक्स का 47% निकालो तो क्या लिखोगे? 47% ऑफ, ये किसको बताएगा? जीतने वाले। किसको बताएगा? जीतने वाले। तो पीछे नीतीश बताओ, हारने वाले के मत कैसे निकालेंगे? हारने वाले के मत कैसे निकालेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। और स्लो बोलें, अब बताओ, नहीं तो अब वहीं आके तुमसे पूछेंगे। बाकी लोग समझ में आए मैं क्या प्रश्न पूछ रहा हूं? ज्योति जी आप बताएंगी? थोड़ा तेज बोलो, इतना धीरे बोलने से क्या? दीदी की तरफ क्या देख रही हो? गला गला खराब है क्या इसका? अच्छा बोलो बोलो बोलो, कोई नहीं, आप परेशान ना हो, आपसे दूसरा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, बताइए। का नहीं 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 नहीं, गलत हो गया इस बार, सच में गलत हो गया। अच्छा आप ये बताओ, ये कौन से मत हैं?
अगर ये मान लो 60 वैलिड मत होते और जीतने वाले को मिलते 40, तो हारने वाले को कितने मिलते? 20। ये कैसे आया? ये अंदर से आया। अबे पगले, इसमें से ये मत घटाने हैं। क्या करने हैं? बच गई आप भी। लस्सी आया क्या कि 90% ऑफ x माइनस 60 में माइनस 47% ऑफ x। अब जो लोग परेशान थे, अरे गजब ये, अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो। 90 47 43। अगर आपको इस पूरे स्ट्रक्चर में कहा जाए ये बताओ हारने वाले को कितने मत मिले? 43% ऑफ x माइनस 60। जीतने वाले को कितने मिले? 47% ऑफ x। वैलिड वोट कितने हैं? 90% ऑफ x माइनस 60। आई बात की नहीं आ रही? इतना नोट करो ध्यान से। मोबाइल में बेटा लगे हो? चालू हो? चल रहा है ना? और सुधर जाओ। मान लो ये क्वेश्चन लग गया है तो कुछ और थोड़ा ध्यान दो, कुछ जीके के बारे में सोचो कि यही अपने रजिस्टर में प्लान बनाओ। आज हम 9 से 11 आज ये कर लेना, ये टॉपिक और करना है। पहले से हम उतना चीजें बना लेंगे तो हम कहते हैं नहीं 100% तो 70-80%, 40% तो करोगे ना। और आप लोग कुछ नहीं बनाते हो तो फिर कुछ नहीं बनाते हो तो माइनस में चले जाते हो। प्लान करो कि ऐसे करना, आज हमको ये करना, और ज्यादा प्लान करो, है ना, ज्यादा, कि आज जो है हिंदी का ये वाला पार्ट, व्याकरण वाला पूरा रिवाइज कर डालेंगे। नहीं पूरा करोगे तो कुछ। अब लास्ट टाइम पे आपको मैं बताने रहा हूं, बहुत ज्यादा इफिशियंसी आपके अंदर आ जाती है, चाहे जितने तुम बड़े कलाकार हो, और उस इफिशियंसी का यूज कर लो। सबके अंदर आती है ये अंतिम क्षणों में। अंतिम क्षण चाहे जिस सिचुएशन का होता है, मतलब उसके अंदर सब पावर आ जाती है। तो आप सबके अंदर पावर आ चुकी है, बस आपको उसका यूज करना है। सोचो कम, एक्शन ज्यादा। मन आ गया 8 से आज 11 पढ़ना है, काम खत्म, ठीक है। आज थोड़ा खाना कम खाना है, 2 रोटी कम खाएंगे, आज काम करते हैं। थोड़ा थोड़ा सनक जाओ, आज पढ़ेंगे यार, रात भर पढ़ेंगे। आज मोबाइल को दूर रख के आज पूरा रात भर पढ़ेंगे, ना दोस्त ना यार, है ना। आप कहीं मामला सेट भी है, वो कहीं नहीं जाएगा यार, माना करो। अगर कॉन्फिडेंस है आपको अपने ऊपर, आप सच में ये सनक है, आज कुछ भी हो जाए, आज 4 बजे तक पढ़ेंगे, फिर सुबह नहा दोगे, फिर सो जाएंगे, फिर देखो कितनी बढ़िया नींद आएगी। ये पागलपन करना पड़ता है, ये लोग करते हैं, सही बता रहे हैं। मतलब ये पागलपन है। कई टाइप के पागलपन है। जिसे आप गए आज खाना खाया, तुरंत सो गए, तुरंत उठे 3 घंटे बाद। अब वही है कि 3 घंटे बाद उठने के लिए बड़ा पावर चाहिए। तुरंत उठे हो, फिर चालू हो गए, फटाक से अपना पढ़ रहे हैं सुबह के टाइम पे। बहुत लोग, हमारा तो एक मित्र था, वो ज्यादातर यही काम करता था, मतलब पेपर के दौरान तुरंत फटाक से खाना खाया, सो गया, 8-9 बजे सो गया, फिर वो सुबह, जैसे उस दिन उसने बताया ना, वो भाई तो 3 बजे उठा, 2 बजे, तो मुझे उसकी सिचुएशन याद आ गई थी। सच में वो उसका तो शेड्यूल ही यही था, जैसे पेपर आ जाते थे 8-9 बजे खाना गया, सो गया, फिर वो 2-3 बजे उठता था, और फिर जब हम लोग दबा के सो रहे होते तो दबा के उसने बहुत सारी चीजें कवर कर लेता था ये टाइम पे। उसे पता था कि अगर हम इस टाइम पे जगेंगे तो हॉस्टल में माहौल रहता है, हा ही होगा, तो सीधा अपना अपना सो गया, बाकी अपना हा ही कर रहे हैं। जब सब हा ही करके शांत हो गए, उठा, अपना काम कर रहा। नहीं सच में, मतलब बिल्कुल, और बिल्कुल बढ़िया आउटपुट, रिजल्ट अच्छा आ रहा है उसका। ये चीजें आप कर सकते हैं। भाई साहब अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, बोले हमको लग रहा है खत्म नहीं हुआ। पहले बताओ, पूरा तो नहीं खत्म हुआ, लेकिन इतना क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हुआ कि नहीं? नहीं समझ में आया? हाँ, आगे मन एक अंदर से आवाज आ रही है, एक बार अगर और थोड़ा थोड़ा, है ना। कितने लड़कों को प्रॉपर ही समझ में आ गया? इतना हाथ खड़े करो, झूठ ना बोलना, मतलब सच में। ओके ठीक है। जबरदस्ती का हाथ खड़े करवा रहे हो? कह रहे अरे यार साथी हो तुम मेरे, है ना, तुमसे हमारे क्वेश्चन पूछते हैं। बेटा तुम खा क्या रहे हो? मसाला खा रहे हो तो एक पुड़िया इधर भी लाओ, है
क्या खा रहे हो? नमकीन खा रहे हो? अच्छा, तो नहीं, नमकीन नहीं खाएंगे, बहुत गर्मी है ना। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल। अब यही कहोगे सर कितना एक्सप्लेन करते हैं, सच में मतलब खाते पीते तो रहना चाहिए। अब अगर रात में आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए, हल्का फुल्का, है ना, चिप्स के पैकेट या कुछ, या जो चॉकलेट या, है ना, चाय की व्यवस्था, पापड़, ये सब मतलब रात की व्यवस्थाएं हैं। आप अब कोई बड़ी व्यवस्था कर लो तो अलग बात है, हम तो एक नॉर्मली बताएंगे जो एक विद्यार्थी करते थे, है ना, बिस्किट के पैकेट रख लिए, ये कर लिए। हाँ तो हम समझ गए वहीं जाएंगे। आजकल व्यवस्था, पार्टी से आदमी एक एक कंक्लूजन निकालता है। बोले यार आज पार्टी होनी है, अच्छा पार्टी होनी है, मतलब समझ लो फिर वही होना है ना, मतलब आप समझ लो। आइए, अब देखिए, मतलब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, टोटल मतों की संख्या x, 10% लोग गए नहीं, 90% लोग डालने गए, उसमें से 9, इसमें से 60 इनवैलिड हो गए, 60 इसमें से घटेगा, घट गया। ये वैलिड वोट, वैलिड वोट में जीतने वालों का जो 47% है, इसका कनेक्शन है टोटल, ये जो डाले गए, ये जो स्टार्टिंग के था ना वोटर लिस्ट वाले, देखो मतदाता सूची, ये वर्ड दिमाग में नहीं अभी आ रहा था, जब देखा तब याद आया, मतदाता सूची, जो वोटर लिस्ट होती है, मतदाता सूची, उसका 47%, तो हारने वाला कितना पाएगा? हारने वाला ऑब्वियस सी बात है इसी में से घटाओगे। अब कहोगे सर वो तो फिर इसी में से घटाना चाहिए, पगले हो क्या? अगर इसमें से घटाओगे तो चीजें बहुत अजीब सी बन जाएंगी। क्या बन जाएगी? 53% ऑफ एक्स, जीतने वाला 47, हारने वाला 53। लेकिन इतने ज्यादा फ्लो में रहते हो तो अंदर से कोई आवाजें नहीं आएगी, और नहीं तो अगर ध्यान दोगे तो कहोगे हाँ यार पगला गए हैं क्या, जीतने वाला 47, हारने वाला 53। अब उसने बोला है क्वेश्चन कि कठिन दौर खत्म हो चुका है, अब बहुत सिंपल सा दौर है। उसने अपने प्रतिद्वंदी को 308 मतों अधिक मिले, मतलब ये इतने अधिक मत, उसको कहने का मतलब है कि विनर माइनस लूजर जो डिफरेंस है वो क्या है? 308, ये बताना चाह रहा है। तो विनर कितना है? थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहां पे लग रही है। माइनस लूजर कितना है? अब आप यहाँ पे -45, तो इधर हो जाएगा 4%, क्या आ जाएगा? 4%, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4%, और ये माइनस माइनस प्लस 60, और 60 उधर चला जाएगा, 248। ये x आएगा, मतलब आप समझ लो x लिख सकते हो, है ना। तो क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू 6200, यही पूछा गया है। क्या पूछा गया है? समझ गए? तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दो, 2 4 5 मिनट फिर भी ना आए तो फिर लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन नहीं लेने। लास्ट टाइम पे आप वो चीज़ें आप रिवाइज करिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, है ना। अब ऐसे तो आप किसी में खैर कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन वही बात है कि मैं उन चीज़ों को अवॉइड करूँ जो बहुत ज़्यादा, मान लो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 3 4 मिनट 5 मिनट हो गया, नहीं समझ में आया, छोड़ो हटाओ, पूरा चैप्टर आप बर्बाद ना करो। 100 क्वेश्चन है, 100 में अगर 3 4 ऐसे हैं, हटाओ, लेट इट बी। लास्ट मोमेंट पे आपको बहुत मतलब महारत नहीं हासिल करनी चीज़ों में, पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो, ये चीज़ें होती हैं। बहुत नया एक्सपेरिमेंट करना नहीं है। कोई आपका साथी एसटी दे रहा है, आपसे शेयर कर रहा है अपना स्कोर, पहले तो प्रयास करो मत सुनो, और सुनोगे तो प्रेशराइज होगे। ट्राई करो, अब वो खून पी रहा है, बता ही रहा है, तो अब, है ना, अब क्या बताएं। वैसे तो जिनके वाकई में तैयारी अच्छी होती है वो ज़्यादा बताते आते नहीं है, लेकिन वही है, अधजल गगरी छल कर जाए, हर जगह रूल लगता है कि कभी मान लो उसने 150 एसटी दी, एक में एकदम से आ गए अच्छे, तो खाली उसी का बताएगा, ये पता उस दिन वही आ गया था उतना, तो उससे वो आप प्रेशर में हो जाओगे। इसीलिए मैंने अभी आपसे कहा कि एसटी अगर आपको लग रहा है तो फिर लेट इट बी, आप जितना आपने पढ़ा रिवाइज करो, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन, ज़्यादा ज़्यादा रिवाइज करिए, और थोड़ा सनक पालिए। मैंने मजाक में नहीं बोला, सच में लोग लास्ट टाइम पे सनक पालते हैं, ये सनक ही होती है कि आज पढ़ेंगे, आज पूरा संडे यूटिलाइज करेंगे।
खाना ना खाया 8-9 बजे, घर में बात करी, मोबाइल स्विच ऑफ करा, साइड में रख दिया, चालू हो जाओ। और भी जो तुम्हारा बहुत खास हो उसको भी बता दो कि अभी स्विच ऑफ है, और परेशान ना होना, और कहीं पे नहीं है, बस, है ना। लेकिन जैसे 1-1.5 घंटा बीतेगा, आओ जरा 5 मिनट थोड़ा सा, है ना, बड़ा पावर चाहिए, बड़ा पावर। आईपीएल की एक लत लगी है तो इसको भी थोड़ा काटो, है ना, ये भी एक खतरनाक चीज है इस समय। आयत की लंबाई चौड़ाई, इस पे तो बात हो चुकी है, जबरदस्त बात हो गई। ये रेशियो है, मतलब सॉरी, रेशियो मेथड से जाओगे, लंबाई कितनी बढ़ाई गई, 33 से 1/3%। 33 से 1/3% भाई, 1/3 की वृद्धि, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 से 4, ये लंबाई हो गया। चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई में भी वृद्धि हो रही है, 12.5%। अगर वैल्यू अच्छी होती तो हम ए बी फॉर्मूला लगाते, लेकिन यहाँ पे वैल्यू अच्छी नहीं है तो हम यही मेथड लगाएंगे। आप इनको मल्टीप्लाई करो, 8×3 = 24, पहले का एरिया, 9×4 = 36, बाद का एरिया कितना बढ़ा, 12 बढ़ा, और 12 24 का आधा होता है 50%। 50% की वृद्धि हो गई, आंसर हो गया। ठीक है, इसको ऐसे, वैल्यू अच्छी होती तो हम लोग दूसरे रास्ते जाते। ये तो कर लिया होगा ना आपने क्वेश्चन सबने, हाँ, ठीक, ठीक है कांचा, शॉपिंग वाली साइटें बाद में देखना, थोड़ा पढ़ाई कर लो। एक त्रिभुज का आधार, आपको एरिया ना भी पता हो त्रिभुज का तब भी काम चल जाएगा। आधार में वृद्धि, ऊंचाई में कमी, तो प्रतिशत एरिया कितना होगा, सीधा सीधा होता है, 33 से 1/3, 1/3 की वृद्धि, 3 की चीज 4, 16 से ही 2/3% की कमी, 1/6 की कमी, 6 की चीज 5, सीधा मल्टीप्लाई करा दो, 18 20, पहले का एरिया, बाद का एरिया, 2 बढ़ा 18 पे, 2 18 का कितना परसेंट है, 1/9, 11 से 1/9% की वृद्धि हो गया। बाकी एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट, मतलब पूरी तरीके से डिपेंडेंट है बेस और हाइट के गुणे पे, दो चीजों का गुणा हो रहा है। ये जो होता है कांस्टेंट है, ये हर एक को पता है। चले बढ़े आगे, हो गया। इतनी पंचायत है तुम दोनों के पास, कौन कौन सी बातें करती रहती हो, हैं? ऐसे किसी को नहीं बोलते बेटा, जो वो हो उसको ऐसे बोलो तो अच्छा लगेगा उसको। समझ में आ रहा है तुमको, पीछे दोनों बतिया रही हैं, आवाज उधर की ज्यादा सुन रही हो कि इधर की,
उधर से भी आवाज आ रही ना? पक्का नहीं आ रही? कान में दिक्कत तो इतना पास बैठे हैं वो लोग, पंचायत चले आ नहीं रही आपको ये? अरे तो बहुत आसान है। आयत की लंबाई 9 से ही देखो, आयत की लंबाई आयत की लंबाई 9 से 1/11% की कमी हो रही, 1/11 की कमी हो रही, 11 की चीज 10, ये लंबाई है। जब भी क्वेश्चन में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि इसका क्षेत्रफल में कोई फर्क ना पड़े। ये क्वेश्चन वही खपत वाली तरीके से हो गया। आप बताइए एरिया बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। हमने आपको खपत वाला T बराबर RC बताया था। हमने कहा रेट बढ़ा रहे हैं भाई, खपत कितनी कम करें कि ये वही रहे। कुछ वही तो हो गया। लंबाई बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, बताओ इसमें कितनी वृद्धि करें कि एरिया वही रहे। रेशियो क्या कर दो? उल्टा कर दो। तो जैसे उल्टा किया ये चौड़ाई हो, और आप वेरीफाई भी कर लो। यहां पे गुणा करोगे 110, यहां भी गुणा करोगे तो चौड़ाई कितनी बढ़ाई गई? 1, वो भी 10 पे। आया कि नहीं आ रहा है? पीछे वार्तालाप हो रही है? रिवीजन करते रहो बच्चा, दबा के, मतलब बिल्कुल भयंकर रूप से रिवीजन करो। बिल्कुल मूड खराब हो, पढ़ाई न मन कर रहा हो, तो सबसे इंटरेस्टिंग अपना सब्जेक्ट उठा लो। भले वो सब्जेक्ट इस समय आपका यूपी पुलिस के लिए जबरदस्त तैयार है, आधे एक घंटे बाद आपका मन करने लगेगा, तुरंत मूड कहेगा लाओ अब जीएस पढ़ना शुरू कर दें। ये मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, है ना? ये नहीं कि मूड ना कर रहा हो तो बैठ के कुछ मोबाइल चला रहे हो, रील्स देख रहे हो। आप अपना जबरदस्त, जो मान लो किसी को मैथ्स में बहुत मजा आता है, तुरंत मैथ्स लगाना शुरू कर दिया, आधे एक घंटे बाद अपने आप आपके अंदर एक ऐसी आवाज आएगी, लाओ यार हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया। आप करके देख सकते हैं, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है जो इंसान करता है। चले बड़े आगे। बक्का प्रशांत मोबाइल चला रहे हो? कैलकुलेटर यूज कर रहे हो? भाई साहब इसमें तो सीधा सीधा हम तो वही लगाएंगे, ए बी फॉर्मूला। इतना बढ़िया है, 17 + 17 + 17 इंटू वैल्यू अच्छी हो तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। 17 17 34 हो गया, 17 के स्क्वायर 289 होता है, तो 2.89 हो गया 36.89। दैट्स इट, इंक्रीज आंसर। यस या नो? सिंपल सी बात। रेशियो बनाओगे तो तुम्हारे ऐसा नहीं कि नहीं हमेशा रेशियो अच्छा हो, यहां पे रेशियो करके देखना। चलिए, इसको ये भी फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा रखा है, आप लेक्चर देख लीजिएगा, पर डे अपलोड हो जाते हैं 9 बजे। वृत्त की त्रिज्या, एरिया पता हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 10% बढ़ा रहे हैं, 10 ए बी फॉर्मूला लगाओ, कितना आंसर आ जाएगा? 21% इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज। थोड़ा सा ध्यान देना, घन 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 का आयतन होता है a क्यूब। a क्यूब का मतलब होता है a को 3 बार गुणा किया गया। अब आयतन में वृद्धि बोल दी गई है 33.1%। इसका ये मतलब है कि अगर कोई 100 है तो 100 में ये इतना बढ़ गया। जैसे आप इसको चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, 33.1 अपॉन 100, और ये पॉइंट हटाया तो एक जीरो और बढ़ गया। समझ में आ रहा है? तो अगर ये 1000 है तो ये हो जाएगा 1, ये 331 बढ़ जाएगा 133, और ये आ जाएगा आयतन, मतलब ये a क्यूब का रिलेशन है। अब आप थोड़ा बुद्धि लगाओ, बहुत बढ़िया टेक्निक है, रट लो, ज्ञान देने का भी समय नहीं है यहाँ पे। a क्यूब से a आने के लिए ये सोचो कि किसका कौन सी संख्या है। जैसे a को जब हम 3 बार गुणा करा रहे हैं तो a क्यूब हो रहा है। कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 3 बार गुणा कराओ तो 1000 आएगा? 10। कौन सी संख्या है जिसको 3 बार गुणा कराओ?
यस, इसे ही घनमूल कहते हैं। हम इसका घनमूल निकालेंगे क्यूब रूट, ये प्रॉपर मैथ्स है। तो भाई ये 10 का हो गया, ये 11 का हो गया। अगर 10 है भुजा तो अब भुजा 11 हो गई, एक बढ़ा किस पे, आंसर कितना आ गया 10%। दैट्स इट, खत्म। हाँ बेटा धन्यवाद। हो गया ये? जीएसएस रिवाइज कर रहे हो शिव प्रॉपर? मतलब इसी बार निकालना है पेपर, बिल्कुल लगे रहो अच्छे से। चलिए नेक्स्ट, शंकु। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो 1/3 पाई तो बेकार है, देखा जाए तो ये आर स्क्वायर इंटू एच है। अब बताओ आर में कितने की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि। 20% की वृद्धि का मतलब हो गया 1/5 की वृद्धि। 1/5 की वृद्धि का मतलब 5 की चीज, ये आर में हुआ, किसमें हुआ? अगर हम आर स्क्वायर कर दें तो बताओ ये 25 से 36 हो जाएगा, बोलो। आर स्क्वायर का मतलब ये समझिएगा। अब एच देखो, एच में कितने की वृद्धि, 50%। 50% क्या हुआ, 1/2। 1/2 बोले तो 2 से 3, ये किसमें है, एच में है। अब आप इसको ध्यान दो, अगर हम इसका गुणा करा दें तो आर स्क्वायर इंटू एच वॉल्यूम बताएगा 50। अगर हम इसका गुणा करा दें 108, ये आर स्क्वायर एच, और आर स्क्वायर एच ही वॉल्यूम है, क्योंकि 1/3 पाई बेकार है। आया कि नहीं आ रहा? आप यहां पे देख सकते हैं कितना बढ़ा, 58 किस पर, 50 पे। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 116% आएगा। देख लो आराम से, क्या कर रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया ना क्वेश्चन सबका, कॉपी नोट कर लो आराम से। गोले की त्रिज्या, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब गोले का आयतन, ये तो कांस्टेंट हो गया, आर क्यूब समझो बस। तो त्रिज्या 10% की वृद्धि, 1/10 की वृद्धि, 10 से 11, बेटा ये रेडियस हो गया, तुमको आर क्यूब पे पहुंचाना है तो इसका क्यूब करो 1000, इसका क्यूब करो 1331, आर क्यूब हो गया। यस या नो? कितना बड़ा, 331, किस पे पड़ा, इसको भाग करोगे 33.1। बाकी
मतलब यही है, कुछ और नहीं। कभी कभी लोग क्या करते हैं, देखो हर चीज 100 में देखना होता है, तो अगर हम यहाँ पे ऐसे दशमलव लगा दे तो यहाँ भी दशमलव लगाना पड़ेगा। आई बात नहीं आ रही? तो आप देख सकते हो कितना बढ़ा। आप देखो ना 100, तो ये कितना हो गया, 33.1 बढ़ा, तो 33.1 100 पे 33.1% हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप ये जाओ, ये येलो वाला, वो कोई आप एक्स्ट्रा टेक्निक कुछ ना लो, बस करो। चलिए 33 आ जाइए। घन की प्रत्येक भुजा, बेटा इसमें वही है, 13% की वृद्धि कर दो तो, अच्छा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात हो तो सीधा ए बी फॉर्मूला, क्षेत्रफल की बात हो तो 13 + 13 वही लगाओ इसमें, 13 + 13 + 13 × 13 अपॉन का 100, 26, 13 का स्क्वायर होता है क्या 169, 100 से भाग तो 27 पॉइंट, आंसर आ गया। बेलन, बेलन के बारे में फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है, वैसे पता होना चाहिए कि बेलन का जो आयतन होता है वो पाई r² h होता है। शंकु की तरह सोचो, पाई तो कांस्टेंट है, बस r²। अच्छा वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ भी लिख दें, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH होता है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, बस r और h, दो ही चीज एरिया में तो हमेशा दो ही चीज का मल्टीप्लाई। अब उसने कहा है त्रिज्या 20% बढ़ रही है, सीधा हम कहते हैं ए बी फॉर्मूला, त्रिज्या 20% बढ़ रही है और ये 10% कमी हो रही है, अरे दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये तो कांस्टेंट है, तो सीधा a + b, a की जगह 20 प्लस -10 प्लस माइनस माइनस 8 आ जाएगा, प्लस का तो 8% इंक्रीमेंट आ जाएगा, आंसर आ गया, सिंपल सी बात। वैल्यू अच्छी हो सीधा ए बी फॉर्मूला। नेक्स्ट, शायद लास्ट क्वेश्चन। हाँ कितने क्वेश्चन है? अच्छा 36 है, ओके। शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, तो इसका वक्र पृष्ठ, अब इसका वक्र पृष्ठ जो होता है कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है पाई r/l, पाई कांस्टेंट तो r/l होती है तिर्यक ऊंचाई। वैल्यू इतनी प्यारी सी है कि 30% वृद्धि त्रिज्या में और 10% की कमी तिर्यक ऊंचाई में, ए बी फॉर्मूला लगाओ, 30 - 10 प्लस माइनस माइनस 300/100, 20 और 3 17% का हो गया ना, ये सिंपल सी बात है।
घनाभ, घनाभ का आयतन, चलो इसी बहाने आयतन के फॉर्मूले रिवाइज हो गए। LBH, LBH 2 में ए बी लगता है, 3 में नहीं लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं, रेशियो लगा लेंगे। लंबाई कितनी बढ़ाई गई है? 10% बढ़ाई गई है। चौड़ाई कितनी? 20% बढ़ाई गई है। ऊंचाई 50% कम करी गई है। भाई 10% बढ़ाने का हो गया 10 से 11, 20% हो गया 5 से 6, 50% हो गया 2 से 1, सीधा आप मल्टीप्लाई करा दो, ये तो सीधा 100 आ गया, ये हो जाएगा 66। तो कमी हो रहा है, 34 की कमी 100 पे तो 34%, तो इसका आंसर 34%। इस प्रकार प्रतिशत यूपी पुलिस के हिसाब से समाप्त हुआ। अब इतना अगर रिवाइज कर लेंगे तो अब 1-2 छोटे छोटे टेस्ट आपके करा देंगे, बाकी कल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, ठीक है? प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे प्रॉपर, और उसको भी पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक बार बता देंगे, फिर उसको